हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10वीं सभी विषय के सेट डी और सेट बी के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ अभ्यास प्रश्न उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए या सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया कथन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बांध विस्थापन से। आ नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। किससे संबंधित है? बांध विस्थापन से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? तो कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। दा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ लिखित रूप में आपको बताए जाएंगे, तो आपको अच्छे से नोट करते जाना है। और आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस सब्जेक्ट का, किस विषय का सेट आपको चाहिए, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है, गिरमिट से तात्पर्य था, तो इसका तात्पर्य क्या था? एग्रीमेंट से संबंधित था। आ नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, श्रीलंका की राजधानी है, तो क्या है? कोलंबो है। आ नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो वह क्या हो जाएगी? बहुसंख्यकों का शासन। यहाँ पर सा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बहुसंख्यकों का शासन। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 6 है, भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं? तो तमिलनाडु। यहाँ पर बा नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं, इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इनके आंसर हम देखने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको एक साथ बताए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य सत्य पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको एक साथ बताने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न 1 में सही विकल्प पूछे गए थे, सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में जो है रिक्त स्थान पूछे गए थे, इस प्रकार से सभी रिक्त स्थान के उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 में पहले खाली स्थान का उत्तर होगा बॉक्साइड है, दूसरे खाली स्थान का जो उत्तर होगा ब्रिटिश साम्राज्य, तीसरे का जो उत्तर होगा कृषि विनिर्माण व्यापार, चौथे का जो उत्तर होगा जाति होगा, पांचवें का जो उत्तर होगा हरियाणा होगा, और छठवें खाली स्थान का आंसर जो होगा जनता का। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से लिख लीजिए, और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार भी करना है, क्योंकि स्टूडेंट इन्हीं सेट में से आपके बोर्ड एग्जाम अर्थात वार्षिक के पेपर, वार्षिक परीक्षा के पेपर में आपसे जो है 50% क्वेश्चन आपसे इन्हीं सेटों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए सभी सेटों के क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करते जाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियां पूछी गई थी, तो इस प्रकार से इनके सामने इनके उत्तर लिखे गए हैं, इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बनाना है। इस प्रकार से प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा, तो इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न का उत्तर होगा 34 किलोमीटर, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा आचार्य विनोबा भावे, तीसरे प्रश्न का उत्तर कोच्चि का पतन होगा, चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा महात्मा गांधी होगा, और पांचवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कि विमुद्रीकरण एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है, और छठवें प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी होगा। तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य सत्य पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं।
पहले का आंसर सत्य होगा, दूसरे का आंसर असत्य होगा और तीसरा जो कथन होगा असत्य होगा, चौथा कथन सत्य होगा, पांचवा असत्य होगा, छठवां सत्य होगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया, संसाधन से क्या आशा है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आंसर दिया गया है, इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा वाले प्रश्न के उत्तर में जो आपको लिखना है, सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। फिर इसके बाद नीचे अनवीकरणीय संसाधन दिया गया है, तो इस प्रकार से आप यहाँ तक लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा के उत्तर में इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 इस प्रकार से पूछा गया है कि यहाँ पर वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको प्रश्न 8 के उत्तर में आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप अच्छे से सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखते जाइए। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से कि बहुत सारे मजदूर और महिलाएं इस स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न 10 इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर में आपको इस प्रकार से पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट इस प्रकार से, इसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11 इस प्रकार से पूछा गया है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयुक्तता है। व्याख्या कीजिए कि कैसे। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में आपको जो है यहाँ से लेकर सबसे पहले आपको यहाँ तक लिखना है। पहला पॉइंट होगा कि यह रोजगार की स्थिति को दर्शाता है, तो आपको यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद जो है नीचे दिया गया है, तो आप यहाँ तक लिखेंगे। तो बच्चों इसके आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाइए, इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है सरकारी योजना के लिए, इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। तीसरा पॉइंट होगा कि लोगों के योगदान को जानने के लिए, इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12 का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से कि वैश्वीकरण के दोष अथवा दुष्प्रभाव लिखिए। तो इस प्रकार से दुष्प्रभाव हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आर्थिक संतुलन, इस प्रकार से आर्थिक असंतुलन, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले पॉइंट में लिखना है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा देसी उद्योगों का पतन, इस प्रकार से आपको यहाँ तक लिखना है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 इस प्रकार से पूछा गया है कि रेल परिवहन के 3 महत्व लिखिए। आपको रेल परिवहन के 3 महत्व लिखना है। तो इस प्रकार से रेल परिवहन का महत्व निम्नांकित है। पहला महत्व इस प्रकार से दिया गया, तो इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद दूसरा महत्व इस प्रकार से दिया गया है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तीसरा महत्व दिया गया, तो इस प्रकार से आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 14 के जो अथवा में प्रश्न पूछा गया है कि खरीफ और रबी की फसल में आपको कोई भी 2 या 3 अंतर आपको अच्छे से लिखना है। तो पहला अंतर होगा खरीफ की फसल और रबी की फसल में, इस प्रकार से यहाँ तक होगा। दूसरा अंतर इस प्रकार से दिया गया, तो इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। तीसरा अंतर इस प्रकार से हो जाएगा और चौथा अंतर होगा, तो इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। पहला पॉइंट होगा
दूसरा पॉइंट दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया गया है कि 1789 में कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रखी हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न 16 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा, तो इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इस प्रकार से दिया गया है, तो आप यहाँ तक लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा वाले प्रश्न में। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 17 का जो अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा, आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक अच्छे से लिखना है। इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो पहला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट लिखना है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। पहला पॉइंट इस प्रकार से आप यहाँ तक लिखेंगे। यह जो है प्रश्न 18 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा पॉइंट इस प्रकार से हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर होगा, आपको जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 19 के उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। आपको जो है प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा वाले प्रश्न के उत्तर में आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से नीचे उदाहरण भी दिया गया, तो आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 22 का कि दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। पहला हो जाएगा कि अपनी विचारधारा, कार्यक्रम और नीति को जनता के समक्ष या सक्षम रखना। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट होगा चुनाव लड़ना। तीसरा पॉइंट होगा विरोधी दल के रूप में कार्य करना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 के अथवा में आपको जो है मानचित्र में जो है आपको इस प्रकार से दर्शाना है। पहले नंबर पर आपको इस मानचित्र में नरोरा को दर्शाना है। भारत के मानचित्र में यहाँ पर आपको कटनी को दर्शाना है। इस प्रकार से आपको दर्शाना है। और नीचे जो है तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर HBJ और यहाँ पर आपको कटनी को दर्शाना है। तो इस प्रकार से आप इस मानचित्र को बना सकते हैं। यहाँ पर नीचे जो है आपको तूतीकोरिन को दर्शाना है। इस प्रकार से आप दर्शाएंगे, तो इस प्रकार से आपको मानचित्र बना लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।